नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। बजट 2025 में डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट के मुकाबले इसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को घोषित इस बजट में वित्त मंत्री ने टू बी प्रिसाइज 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसी बजट के साथ इंडिया विल कंटिन्यू इट्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन इट्स टाइपिकल स्लो एंड हैफेजार्ड मैनर विदाउट एनी बिग बैंग इन द डिफेंस बजट बिकॉज our overall defense outlay is registering a modest 9.5% hike over the last fiscal budgetary estimate। और ये जो हमारा डिफेंस बजट पेश किया गया है, ये खड़ा कहाँ पे होता है? इन द शैडो ऑफ जायंट्स लाइक चाइना, यूएस एंड रसिया। हाउ इट स्टेक्स अप अगेंस्ट दीज जायंट्स। और इसी के साथ साथ व्हाई इंडिया नीड ए $100 बिलियन बजट फॉर इट्स डिफेंस। तो चलिए इन सभी बातों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमण ने एज ए फिनेंस मिनिस्टर 8वीं बार अपना बजट पेश किया है 2025-26 के लिए। और बजट की जो मोटी मोटी बातें हैं, आई होप आप सब ने जान ली होंगी कि कितना रेवेन्यू रिसीट रहेगा, कितना कैपिटल रिसीट रहेगा, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हमारे लिए खास बात यह है कि जितना बड़ा ये यूनियन बजट पेश किया गया है, उसका कितना परसेंट या उसका कितना हिस्सा डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है। तो इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए डिफेंस बजट 6.8 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। अगर इसको कंपेयर करें पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इंटरम बजट से, जो कि 6.21 लाख करोड़ रुपये था, उससे 9.53% का हाइक या इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब देखने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, डिफेंस के लिए हमने एलोकेट कर दिया, लेकिन समस्या यहाँ पे यह है कि इस बड़े अमाउंट का ए लार्ज अमाउंट ऑफ चंक विल बी स्पेंड ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 6,81,210 करोड़ रुपये में से 4,88,000 करोड़ रुपए केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किए जाएंगे। आप समझिए डिफेंस सर्विसेज के लिए, यानी कि पेंशन्स और भत्तों में ये पैसा खर्च किया जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ 1.9 लाख करोड़ रुपए है, यही केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च किया जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स R&D पे समझ लीजिए, या डिफेंस एक्विजिशन या प्रोक्योरमेंट पे खर्च होने वाला पैसा। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर विल फोकस ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेवल फ्लीट्स, बिग प्रोक्योरमेंट्स। हो सकता है हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी प्रिक्योर कर ले। हालांकि ये भी हमें समझना होगा, यदि हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट्स रसिया या अमेरिका से प्रिक्योर करने लग जाएंगे तो ये पैसा भी कम पड़ जाएगा। सो इस 1.9 लाख करोड़ रुपये में से 1.80 लाख करोड़ रुपये हमारा कैपिटल आउटले रहेगा फॉर द डिफेंस सर्विसेज लाइक प्रिक्योरमेंट ऑफ न्यू वेपन्स, वेपन सिस्टम, एयरक्राफ्ट, वारशिप्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। और इसमें से बचा हुआ 12,387 करोड़ रुपये सिविल सर्विसेज को जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख पाओगे। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसमें से 1.61 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए फॉर द डिफेंस पेंशंस। इसमें 13.87% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और 8,317 करोड़ रुपीस एक्स सर्विसमैन के हेल्थ स्कीम्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऐसे ही यदि हम लोग हमारे तट रक्षक बलों की बात करें, जैसे कि कोस्ट गार्ड, तो कोस्ट गार्ड को भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इस बार एलोकेट किया गया है। पिछले बार के मुकाबले आप देखोगे तो 26.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। और टोटल 9,676 करोड़ रुपीस यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड इस पैसे में से देखिए 5,000 करोड़ रुपये के क्या करेगी? डिफेंस प्रिक्योरमेंट करेगी। इसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, डोर्नियर एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, इसके अलावा फास्ट पेट्रोल वेजल्स हैं एंड ट्रेनिंग शिप्स हैं, इंटरसेप्टर बोट्स भी यहाँ पे शामिल की जा सकती हैं।
इसके अलावा बाकी का बचा हुआ 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा ये आपका खर्च किया जाएगा फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर एंड द रिसोर्सेज। ऐसे ही आप देखोगे जो हमारा BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी अच्छा खासा अमाउंट इस बार एलोकेट किया गया है। पिछले बार के मुकाबले 9.7% का हाइक देखने को मिला है और टोटल 7,146.50 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। और BRO की बात करें तो बेसिकली बहुत बेहतरीन काम BRO ने इस बार करके दिखाया है। इस बार कहेंगे या पिछले 10 सालों में कहेंगे, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रख दिया है अलोंग द इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। और हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो डिफेंस की कनेक्टिविटी है, वो इन्होंने इतनी स्मूथ एंड बूस्ट कर दी है, तो काफ़ी काबिल तारीफ काम BRO ने किया है। और इस पैसे को भी हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीमेंट इसमें कर सकते थे। खैर, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा कैपिटल आउटले है फॉर द डिफेंस सर्विसेज, जो पैसा 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ है, उसी में से BRO को पैसा एलोकेट किया गया है। और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो उनके लिए अलग अलग पैसा जो है यहाँ पे आप देख पाओगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ है फॉर द कैपिटल बजट। और इसमें भी आपका 4.65% इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर से। इसके अलावा जो कैपिटल एक्विजिशन होने वाला है टू स्ट्रेंथन अवर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़, उसमें भी इंक्रीमेंट किया गया है। R&D जो डिफेंस का रहने वाला है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए भी 31,277 करोड़ रुपीज़ पेश किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें हमारे DRDO की, तो कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि DRDO को इस बार भी काफ़ी कम पैसा मिला है, जितना मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिला है। हालांकि प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि 12.41% का इंक्रीमेंट हुआ है। पिछली बार हमने 23,855 करोड़ रुपीज़ DRDO के लिए एलोकेट किए थे, लेकिन इस बार इसमें बढ़ोतरी करके 26,816.82 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO का जो पैसा है, ये भी डिफेंस के कैपिटल आउटले से ही एलोकेट किया गया है। एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट इट इज़ 8.2% ऑफ द कैपिटल आउटले ऑन द डिफेंस सर्विसेज। और हमारा जो टोटल डिफेंस बजट है, उसका केवल और केवल ये 2% हिस्सा ही DRDO को मिला है। तो इसमें भी काफ़ी हमको इंक्रीमेंट की आवश्यकता थी। इस पैसे को भी बढ़ाया जा सकता था और बढ़ाना ही पड़ेगा हमें, यदि आत्मनिर्भर होना है डिफेंस प्रिक्योरमेंट में। जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में चल रही है, एक टेक्नोलॉजी वारफेयर आप देख पाओगे, तो उसमें यदि हमको शामिल होना है तो DRDO को हमें पैसा बढ़ाना पड़ेगा, DRDO को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल फंक्शनिंग है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है DRDO का, उसमें भी चेंज करने की आवश्यकता है। सो ये मोटे तौर पर हमने डिस्कस किया कि हमारे डिफेंस का पैसा कहाँ पे खर्च होने वाला है। बट देयर इज नो बिग बैंग इन द डिफेंस बजट। हमारा 6.81 लाख करोड़ रुपीज़ का जो बजट है, अगर इसको बिलियन डॉलर्स में देखोगे तो 79 बिलियन डॉलर्स बनता है, जो कि हमारी प्रोजेक्टेड GDP का केवल और केवल 1.9% ही है। जबकि ग्लोबल नीड ये कहती है कि ये एटलीस्ट 2 से 5% के बीच में होना ही होना चाहिए। हमें दूसरों से कंपैरिजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस बजट है इन द साइड ऑफ जेंट्स, ये कुछ भी नहीं है। इज इंडिया कीपिंग पेस विद चाइना एंड पाकिस्तान विद दिस एलोकेटेड बजट? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान हमारे लिए एक थ्रेट लूम क्रिएट कर रहे हैं और एक 2 फ्रंट वॉर के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे ये बात भी ऐड करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसे एक डाइवर्स कंट्री के लिए बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो डिफेंस बजट को बढ़ाने नहीं देते। जैसे हमें पता है कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है, हमारा पैसा जा कहाँ पे रहा है। अब देखोगे तो इंडिया का जो रेवेन्यू है, या इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, ये आप देखोगे 24% केवल और केवल बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से आ रहा है। और इसके बाद इनकम टैक्स हो जाता है, इनकम टैक्स में 22% आता है। इसके अलावा फिर कॉर्पोरेशन टैक्स 17% है, GST वगैरह से 18% है।
तो सबसे बड़ा अगर चंक यहाँ पे देखोगे तो बोरोविंग्स से ही आ रहा है और सबसे अधिक पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, ऑलमोस्ट 20%। एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बिफोर द गवर्नमेंट जो डिफेंस बजट को $100 बिलियन करने में एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सिडीज भी पे करनी होती हैं, स्टेट एंड यूटीज का भी हिस्सा देना होता है, सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी चलानी होती हैं, अदर एक्सपेंडिचर भी हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम अपने बजट को $100 बिलियन नहीं कर पाए इस बार, लेकिन आने वाले समय में इस $79 बिलियन के बजट को हमें एटलीस्ट $100 बिलियन या उससे भी कुछ ऊपर करना होगा, जो कि इस बार हमारी प्रोजेक्टेड जीडीपी का केवल और केवल 1.9% ही है, जबकि ग्लोबल नीड ये कहती है कि ये 2 से लेकर 5% होना चाहिए आफ्टर ऑब्जर्विंग द करंट सर्कमस्टांसेस। यदि हम अपने डिफेंस बजट को कंपेयर करें विद द जायंट्स तो उनकी छाया में हम लोग छुप जाते हैं। एंड सवाल ये भी खड़ा होता है, इज इंडिया कीपिंग पेस विद चाइना एंड पाकिस्तान विद दैट बजट विच इज एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना एक रियल थ्रेट है इंडिया के लिए। कभी भी 2 फ्रंट वॉर यहाँ पे ओपन हो सकता है एंड चाइना एक मेजर थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है। अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर को हम लोग कंपेयर करें इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी तो सबसे अधिक फिलहाल के लिए यूक्रेन का देखने को मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। तो रसिया एंड यूक्रेन को अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ चंक मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पे अल्जीरिया है, इसके बाद सऊदी अरेबिया भी है एंड आप इजराइल भी इसमें शामिल कर सकते हो, क्योंकि इजराइल भी गाजा के साथ अभी इंगेज है। सो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो यूएस से अपने डिफेंस का 3.4% अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपने टोटल जीडीपी का मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे 3.4% एक्सपेंड करता है और ये पूरे विश्व में सबसे अधिक है अगर हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें। ऐसे पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो अपनी टोटल जीडीपी का 2.8% पाकिस्तान खर्च करता है, लेकिन आप देखोगे इंडिया अभी भी अपनी जीडीपी का 2% या उससे ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा है। इस बार का बजट भी ये कहता है कि केवल और केवल 1.9% ही डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है। यदि हम लोग डॉलर्स में बात करें तो आप देखोगे टॉप 10 डिफेंस बजट अगर किसी देश का है तो उसमें सबसे ऊपर ऑब्वियस सी बात है यूएस देखने को मिलेगा 2024 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये डाटा अब इंक्रीज हो चुका है। इसमें आप देखिए ये $900 बिलियन के आसपास हो चुका है और ट्रम्प का ये कहना है कि आने वाले समय में यूएस का जो डिफेंस बजट है इसे $1 ट्रिलियन कर दिया जाएगा। सो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बात आती है चाइना की, तो देखिए चाइना के जो फिगर्स हैं $231.4 बिलियन, ये रियल फिगर नहीं है। कुछ थिंक टैंक्स जो कि अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि चाइना अपने रियल फिगर्स को हमेशा छिपाता है। लेकिन रिसेंटली देखो चाइना ने अपना जो बजट पेश किया गया था तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में ये एनुअल जो सेशन होता है उन्होंने डिफेंस बजट को पेश किया और ये था 1666 बिलियन युआन। यदि इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में तो ये बैठता है 232 या 233 बिलियन डॉलर के आसपास। सो चाइना रियल फिगर नहीं बताता। ऐसा बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च करते हैं चाइना के ऊपर, चाइना के डिफेंस को लेकर, जो इंथुजियास्ट हैं और कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव इशू है यूएस में, तो वे लोग यहाँ पे बताते हैं कि चाइना के जो फिगर्स हैं ये रियल नहीं हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो रसिया है, रसिया का 140 नहीं है, अभी ये $160 बिलियन हो चुका है और इंडिया का भी 74 से 79 बिलियन डॉलर हो चुका है। China के figures are still missing. American political and military leaders are amplifying flawed estimates that China's annual defense spending is much higher than it actually is. इनका कहना है War on the Rocks, ये एक इंस्टीट्यूशन, एक थिंक टैंक एंड रिव्यू एजेंसी है। तो इनका कहना है कि चाइना का बजट जो है ये 200 या 300 के आसपास नहीं है, ये एटलीस्ट $700 बिलियन के आसपास है।
ये रहा। ये कहते हैं कि ये जो चाइना का जो बजट है ये $700 बिलियन के आसपास है, जो कि अप्रोच कर रहा है यूएस के डिफेंस बजट को। हालांकि इसका काउंटर जवाब देते हुए कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, ये कहते हैं कि देखिए ये एक सेंसिटिव इशू है यूएस में, और काफ़ी लोग कुछ मिसिंग फिगर्स भी यहाँ पे पेश कर देते हैं। चाइना का जो डिफेंस बजट है हो सकता है 231 या 232 बिलियन डॉलर के आसपास न हो, लेकिन ये 450, 475 या इसके आसपास हो सकता है। जैसे कि टेक्सास नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू, इनका कहना कि इनका जो बजट है वो 474 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है। बट स्टिल ये इंडिया से एटलीस्ट 3.5 गुना ज़्यादा है। इंडिया का जो अभी के लिए करंट बजट है उससे कई गुना ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है तो हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगर हम पीछे के आंकड़ों से भी कंपेयर करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे 3 से 3.5 गुना चाइना का बजट हमारे से है। और चाइना एक मेजर थ्रेट है इंडिया के लिए, मिलिटरली भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है चाइना। अगर टेक्नोलॉजिकल आप देखोगे तो काफ़ी एडवांसमेंट चाइना ने हासिल कर ली है। वे आत्मनिर्भर हैं, कई सारे सेक्टर्स में वे आत्मनिर्भर हैं। डिफेंस के मामले तो बहुत ज़्यादा, उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं नो डाउट, एंड वे काम कर रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे भी। रिसेंट हमने खबर देखी थी कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट भी डेवलप कर लिया है, और इसके अलावा वे उसका एक मास प्रोडक्शन पे भी काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आप देखोगे तो इंडिया अभी तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोक्योर नहीं कर पाया है, ना ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। हो सकता है हम लोग यूएस या रसिया से इसको प्रोक्योर करें, तो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर हमको ऐसे ही बहाने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर आप देखोगे तो जो रिपेयरमेंट है, जो रिपेयर करवाना होता है, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, एंड मेंटेनेंस आप देखोगे तो इतना महंगा हमको वो पड़ने वाला है। सो चाइना टेक्नोलॉजिकली एंड मैन पावर में भी एंड ओवरऑल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में इंडिया से कहीं गुना ज़्यादा खड़ा हुआ है। ये बात हमको एडमिट करनी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तान की आप बात कर सकते हो कि इनका जो टोटल डिफेंस बजट है 2024-25 के लिए ये 2100 बिलियन डॉलर था, जो यूएस डॉलर्स में तकरीबन 6 से लेकर 7 बिलियन डॉलर आप कह सकते हो, तो इंडिया से कहीं गुना कम है। तो मिलिटरली अभी फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी थ्रेट इंडिया को नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरनली पाकिस्तान काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। बड़े बड़े आतंकवादी संगठन जो उसने अपने बैकयार्ड में पाले थे, नहीं बैकयार्ड में नहीं, हम कहेंगे इन्होंने अपने बेडरूम में जो पाले हुए थे सांप, वो इनको काट रहे हैं। तो अभी रिसेंट भी हमने देखा कि कुछ डिफेंस पर्सनल्स को मार गिराया है, और ऐसे आए दिन अटैक्स पाकिस्तान में होते रहते हैं। उनकी जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री पावर है, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे इंगेज रहेगी, और इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म में ये भिड़ेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक $100 बिलियन का मिलिट्री बजट चाहिए ही चाहिए। इंडिया स्टिल रिक्वायर्स ए 10 लाख करोड़, दैट इज $100 बिलियन डिफेंस बजट टू मीट its needs of the modernizing military capabilities, ensuring national security, fostering technological advancement and the supporting India's economic growth in the long term। बहुत सारे विजन्स हैं हमारे, विकसित भारत होना है, तो ऐसे में ये हाँ चाहिए, बजट को बढ़ाना